जैसे कि हम सभी को पता है कि APS-C कैमरा आर लेस एक्सपेंसिव देन अ फुल फ्रेम कैमरा। फुल फ्रेम कैमरा का सेंसर थोड़ा बड़ा है और APS-C का थोड़ा छोटा है। लॉजिकली APS-C कैमरा क्रॉप कैमरा थोड़ा सस्ता है फुल फ्रेम कैमरा से, पर मैजिकली देखा जाए तो अगर मैं आपसे कहूँ APS-C सेटअप फुल फ्रेम कैमरा से महंगा है, तो अगर मैं वो सेम डेप्थ चाहूँ जितना डेप्थ मुझे फुल फ्रेम में मिलता है। ओके, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये 35mm लेंस है जो कि अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरे फुल फ्रेम कैमरा में। अगर मान लो कि आप यही 35mm को आप इस APS-C में यूज़ करोगे तो वो कैसा दिखेगा? तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। क्योंकि मैंने 35mm को APS-C में लगाया है तो वो कुछ ऐसा दिखेगा क्योंकि वो क्रॉप हो जाएगा। 35mm को अगर मैं APS-C में लगाता हूँ तो वो 1.5x मल्टीप्लाई करके वो हो जाता है 52 पॉइंट समथिंग। सो 35mm ये बेस्ट वर्सेटाइल फोकल लेंथ है जिसको मैं पोर्ट्रेट में भी यूज़ कर सकता हूँ और उसको वाइड में भी यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर आपके पास APS-C कैमरा है और आप चाहते हो कि आपका जो इक्विवेलेंट है वो एकदम सेम फुल फ्रेम 35mm की तरह दिखे और सेम ब्लर दे, तो आपको चाहिए होगा 23mm 1.2 इसलिए है क्योंकि वो 1.5x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए, फोकल लेंथ के साथ साथ एपर्चर भी मल्टीप्लाई होगा। अगर आप 23mm 1.2 लेते हो तो वो आपका फुल फ्रेम में हो जाएगा 35mm 1.8। देखिए, अगर आपको सिनेमाटोग्राफी करना है तो कुछ लेंस आपको चाहिए होगा जो आपको सारा काम निकाल के देगा। अगर आप फुल फ्रेम की बात करोगे तो 24mm 50mm 35mm 85mm ये जो चारों फोकल लेंथ है ये बेस्ट होता है क्योंकि ये चारों फोकल लेंथ हर एक इंपॉर्टेंट शॉट्स में काम आ सकता है। और यहाँ पे मैंने अल्ट्रा वाइड कंसिडर नहीं किया क्योंकि 24mm जो लेंथ है ये एक एवरेज वाइड एंगल है तो इसमें शॉट आ जाता है। तो सबसे पहला इक्विवेलेंट जो है वो 24mm। तो 24mm 1.8 फुल फ्रेम के लिए तो उसका प्राइस रहेगा 20,455 रुपीज़। और अगर सेम 24mm 1.8 फोकल लेंथ हमें चाहिए होगा विथ सेम अपर्चर के साथ विथ सेम अमाउंट ऑफ डेप्थ तो उसके लिए हमें चाहिए होगा 16mm 1.2 क्योंकि 16mm इंटू 1.5 करूँगा तो वो हो जाएगा 24mm एंड 16mm का जो 1.2 अपर्चर है उसको भी अगर हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 1.8। सो नेक्स्ट फोकल लेंथ है 35mm 1.8 फुल फ्रेम कैमरा का। अगर हम देखेंगे तो हमें ये 35mm 1.8 करीब करीब मिल जाएगा आपको 28,000 रुपये। तो अगर हम लोग APS-C के लिए सब्स्टिट्यूट निकालेंगे तो हमें लेना होगा 23mm 1.2 अगर आप इसको 1.5x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हो जाए 35mm 1.8। तो इसका प्राइस रहेगा सीडी ब्रांड का रहेगा और इसका प्राइस रहेगा 33,999 रुपये, 34,000। ओके, सो नेक्स्ट फोकल लेंथ है आपका 50mm फुल फ्रेम के लिए। 50mm जो इसका प्राइस आता है ऑलमोस्ट 19,000। अब हमें APS-C के लिए अगर 50mm जैसा इक्विवेलेंट चाहिए तो मुझे कुछ मिला नहीं था तो मैंने अभी सिलेक्ट किया है सिग्मा का 30mm 1.4 जो कि 45mm 2.2 हो जाता है। फिर भी इसका जो प्राइस है वो 27,000। तो मुझे कुछ मिला नहीं है तो इसलिए मुझे सिग्मा का 30mm 1.4 लेना पड़ा जो कि बहुत लोग यूज़ करते हैं और उसका जो प्राइस है तो 27,000 के आसपास आपको मिल जाता है, जहाँ पे आपको 50mm मिलता है 19,000 में, ये आपको मिलता है 27,500 में। ओके, सो नेक्स्ट जो फोकल लेंथ है वो है 85mm। सो 85mm 1.8 अगर आप विल्ट्रॉक्स का लेते हो तो आपका करीब करीब पड़ जाएगा 24,500 समथिंग। तो 24,500 का पड़ता है आपको 85mm 1.8 फुल फ्रेम में। अगर वही सेम आपको फील्ड ऑफ व्यू सेम फोकल लेंथ और सेम डेप्थ चाहिए APS-C कैमरा में तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा सीडी का 56mm 1.2 जिसका प्राइस आता है आपका 50,999 रुपये, 51,000। समझ रहे हो, मतलब डबल प्राइस दे रहे हो वो भी APS-C लेंसेज के लिए। हाँ, उसका 1.2 है पर डेप्थ तो आपको सेम ही मिलेगा, क्वालिटी ऑब्वियसली APS-C में थोड़ा कम ही मिलेगा फुल फ्रेम से। सो अभी बात करेंगे कैमरा का। ओके, सो अब बारी है एक एंट्री लेवल फुल फ्रेम कैमरा को सेलेक्ट करना। सो एंट्री लेवल फुल फ्रेम कैमरा जैसे कि आता है A7 III A7C, तो मैंने A7C को चूज़ किया है क्योंकि इसका ऑटो फोकस थोड़ा बेटर है, ये थोड़ा बेटर है A7 III से। तो A7C को अगर मैं ऐड करता हूँ तो इसका प्राइस आ जाता है ऑलमोस्ट 1,18,000 समथिंग, 1,19,000 समथिंग। और वही मैं अगर मैं APS-C में बात करता हूँ तो APS-C में एकदम लोएस्ट कैटेगरी में नहीं जाऊँगा, एकदम हाईएस्ट कैटेगरी में नहीं जाऊँगा, एकदम मैं बीच में रखूँगा। तो अगर मैं बीच में रखता हूँ तो
मुझे लगता है कि 6400 ये एकदम सही रहेगा। 6400 अल्फ़ा 6400, तो इसका जो प्राइस है ये है ऑलमोस्ट 67,000, क्योंकि ये 8 बिट कलर है और मुझे एक 8 बिट फुल फ्रेम के साथ ही कंपेयर करना है, तो ये 67,000 में आपको मिल जाएगा। तो अगर मैं टोटल प्राइस कैलकुलेट करता हूँ, जो फुल फ्रेम का जो प्राइस आता है वो ऑलमोस्ट 2,12,037 रुपये समथिंग। अगर मैं APC का बात करता हूँ तो उसका कुछ प्राइस आता है आपका 2,21,496 रुपये। अगर मुझे सेम इक्विवेलेंट चाहिए होगा फुल फ्रेम की तरह तो मुझे ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है APC में विथ लेस शार्पनेस। मतलब APC ले रहा हूँ, ऊपर से शार्पनेस भी कम और प्राइस भी ज़्यादा, कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। लोग ना फुल फ्रेम लेते हैं ना डेप्थ और शार्पनेस के पीछे। तो भाई देखो, अगर आप APC ले रहे हो ना सेटअप, तो आप 1.8 लो, क्योंकि वो बहुत सस्ता पड़ता है। मतलब अगर आपका माइंड सेट अगर APC है तो डेप्थ के पीछे जाओ मत। तो अगर आप APC ले रहे हो, टाइट बजट में हो, तो आप भाई 1.8 ले लो। बाकी अगर आप 1.4 ले तो फिर भी ज़्यादा पैसे देके आप 1.4 लोगे, लेकिन फिर भी आपको डेप्थ तो मिलने ही नहीं वाला। तो ये वीडियो बनाने की यही रीज़न था, लोगों को बताने के लिए कि हम लोग APC करते करते ना APC तो कैमरा खरीद लेते कि हम लोग के पास बजट नहीं है। फिर उसके बाद एंड में ना हम लोग क्या करते हैं ना, भाई 1.8 नहीं 1.4 लेते, भाई 1.2 लेते। तो ये करते करते तुम्हारा बजट ना एक दिन इतना जो हिसाब करोगे ना, फिर देखोगे कि भाई मेरा तो 2.5 लाख हो गया, इससे अच्छा तो मैं फुल फ्रेम ले लेता। तो यही होता है। मतलब अगर APC ले रहे हो ना तो उस हिसाब से लो कि भाई मुझे डेप्थ नहीं मिलेगा, मैं 1.8 लेंस लूँगा, मुझे 2.8 मिलेगा एपर्चर। मतलब अगर आप 1.8 लेते हो ना तो वो हो जाता 2.8 एपर्चर फुल फ्रेम इक्विवेलेंट में। तो यही समझाने के लिए मैंने वीडियो बनाया था कि APC को अगर आप सही पोटेंशियल में यूज़ करोगे तो वो आपको महंगा ही पड़ेगा फुल फ्रेम से। अगर मान लो कि चलो महंगा नहीं, सेम प्राइस में मिल रहा है मेरे को, फिर भी फुल फ्रेम तो फुल फ्रेम होता है ना, उसका शार्पनेस, उसका लो लाइट परफॉर्मेंस तो बेटर होता है। जो लोग भागते हैं ना 1.2 1.4 के पीछे APC में, तो मैं उसको बताता हूँ कि भाई तुम 1.2 में पैसा बर्बाद मत करो, तुम उसको बेच के 1.8 ले लो फुल फ्रेम में, बस फुल फ्रेम ले लो। अगर तुम्हारा टेंडेंसी ब्लर है, बोके, अगर तुमको बोके चाहिए, अगर तुमको बोके नहीं चाहिए तो भाई तुम APC लो, ठीक है। लेकिन तुम अगर बोके करते हो ना, बोके, तो भाई तुम फुल फ्रेम लो, फुल फ्रेम लेंसेस लो, बस बात खत्म, सस्ता ही पड़ेगा तुमको। तो बस आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो बस लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।